अकेले यह तुम्हारा चादरी में अकेले राजा जनक के दरबार में एक विद्वान शेखर नाम बंदी था। बंदी इतने बड़े विद्वान थे कि उनके सामने लोग शास्त्रार्थ करने नहीं जाते। कभी शास्त्रार्थ में हारा नहीं महान रहा, लगातार तर्क यही बंदी बदगुमानी में, हार जाएगा जो मरेगा डूब पानी में। हे बाबू, बाप के समझ राजा जनक के दरबार में जो विद्वान अगर साहस करके पहुंचता था शास्त्रार्थ करने के बंदी से, तो बंदी यही शर्त लगाता था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं जल में डूब करके मर जाऊंगा, अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें जल में डूब करके मरना होगा। अगर ये शर्त स्वीकार हो तो शास्त्रार्थ होगा। बाबू तमाम विद्वानों को बंदी जल में डुबा करके शास्त्रार्थ में हरा करके और जल में डुबा करके मार डाला। कहानी ऐसे से मोड़ ले पा कहना कहा कभी लिखते हैं हुआ क्या उसी समय पैदा हुए माई सुजाता अपने नैहर में रानी अष्टावक्र का लालन पालन करे लगी। जे समय माई सुजाता अपने बेटवा अष्टावक्र के आज कहे के तेल बेटवा के तेल अफ्तर लगावे लगे दुलारे बैठ के। गांव से औरतें बोली बोले कहे एक लाइन गीत लगल मास्टर
गीत रहा, लेकिन विराह के अंदर लिखल गई मतारी सुजाता अपनी बेटवा के तेल अपन जब लगावे लगे गांव पर से बोली बोले का बोले कहे अरे कुछ कुछ वहाँ के तेल मले कहे अरे कुछ वहाँ के तेल मले कब सुधर बदनवा ऐसे हमेशा बनाया भैया साउंड कार्ड लिखो बोले का जरूरत ना हो भैया से नमस्कार भैया के प्राण बाबा को कहना बाबा भाई नई मशीन ना कि तो बड़ा के तेल मले अरे कब सुघर सदनवा ना होई है अब कुछ के काजल लगवले के काजल लगवले कब कमला नयनावा ना होय कब कमला नयनावा ना होय लेकिन मतारी सुजाता चाहे नालायक को चाहे लायक को मार ले उसकी संतान मैं सुजाता अपने बेटवा चारों के तेल अवसर लगावे गांव पहुंचे तमाम किसी से बोले क्या कहे मास्टर ये देखे पुरस्कारी 50 रुपए आप भैया नंदलाल गुप्ता प्रधान आप ग्राम प्रधान है लालपुर की धरती सेवा परिवार वाराणसी से प्रधान जी से 100 बार प्राण बा सभी भैया से प्राण बाबा को कहना बा ज्ञान बतवले से गदहा के अरे बुद्धि का खजरवा ना होई है राम राम सुगना के रटवले राम राम सुगना के रटवले का बोहन सुगनावा नाम अस्तावत है आप शरीर आग के भीतर टेढ़वा कभी विराह की टेढ़ी में भाग देते हैं जंगल प्रधान हाँ ये देखें सुंदर उपहार के साथ पुरस्कार 51 रुपए आप आदरणीय जंगल प्रधान खजूरी की धरती से प्रधान जी से 100 बार प्राण है रामचरित्र यादव ये देखें पुरस्कार 51 रुपए साथ ही साथ रामचरित्र यादव बड़े भैया से 100 बार प्राण बा पूरी जनता जनार्दन से 100 में प्राण बाबा को कहना बा हरे राम पढ़ाई मुँह से करीले ना होए जे क्यों याद बराबर गई है कान बुताई Bye.
अष्टावक्र धीरे धीरे जब जाने लाए भैया है तो भैल का कि भैले अष्टावक्र से जौनी दिवाला सुना सुजान नाना जी हले उनका ज्ञान बुद्धि गुणों में भारी अक्षर अक्षर सिखे ज्ञान पूरे पूरे बुद्धि समान जवानी रही अक्षर सुजान लोगला करे मस्कारी अष्टावक्र के नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे बाबू जे समय अष्टावक्र जाने ला भैला धीरे धीरे वेद शास्त्रों की बात अध्ययन कराने लगे अष्टावक्र जिस रास्ते से चलते थे विद्वता भरी बात करते थे लोग अष्टावक्र की बात को सुन करके मजाक में ले लेते थे एक दिन बात हो गई नारी लड़का जिहरा ताना मारे एक दिन की बात बच्चों के साथ खिलवाड़ खेल रहे थे और मैं एक लड़का कस के अष्टावक्र के बोलस का बोलस एक दिन बात हो गई नारी लड़का जिहरा ताना मारे सरवारा तोर महतारी बाप गैला तोर मारे हमसे हाथ दिन कविताई काव्य जनक पुराने जाई बदला जब चुकाई तो के सागर बाबा जब चुकाई तो के जाना रोई घरे बाबा जब चुकाई तो बार बार प्रणाम बा सभी भैया से प्रणाम बा बाबू कहना बा ए बाबू वो लड़का यह ताना मरलस जहाँ भी गए अष्टावक्र विद्वता भरी बात करते थे वो लड़का कलश है अरे यहाँ खिलवाड़ खेले आए हुए एक बात कर वेद पुराण की अगर बात तू क्या कर रहा है अगर वेद पुराण की बात करनी है तो चले जाओ राजा जनक के दरबार में तेरे बाप को विद्वान बंदी शास्त्रार्थ में हरा करके और जल में डुबा करके मार डाला है चले जाओ बाप का बदला ले लो क्या पूछना है हे बाबू कहाँ तक खिलवाड़ कहाँ तक का अष्टावक्र की आंखों में आंसू आ गया बच्चों के साथ खेल रहे थे खेल छोड़ करके घरे पहुंचला है माई सुजाता बैठ डाली मतारी की कोरा में बैठ के अष्टावक्र पूछला ऐसा ही बाबूजी कहाँ हुआ माँ उस समय नाना जी की तरफ अपने पिताजी की तरफ इशारा करती है कि बेटा यह तोहार बाबू हुआ यह तोहार माई हुआ सब कुछ ये अष्टावक्र कहते हैं नहीं आज तुझे बताना होगा कि मेरे बाबूजी कहाँ हैं उस समय माँ का वक्त की माँ सुजाता सोचने लगती है अष्टावक्र कहते हैं माँ अगर जब तक तू नहीं बताएगी सही सही बात जब तक तू नहीं बताएगी कि तेरा लाल जल नहीं ग्रहण करेगा अन्न खाना तो बहुत दूर है मतारी जब इतनी बात सुनी है आंख में आंसू दबदबा गई बाबू माई रोए के बतावे लगी का बतौली तेरी एक पर आ गया ₹21 आप भाई निपुल कलनीपुर की धरती से बेनीपुर की धरती से बार बार नमस्कार बा श्री भैया से प्रणाम बा बाबू कहना बा माए बतौली का बतौली एक लाइन गीत लगल मास्टर अरे रमैया तोरी दुल्ही रमैया तोरी दुल्ही
सीताराम मिस्त्रिया साधु की पुलिया क्यों से बजाते भैया क्यों बजाते बाबूजी से 100 बार प्रणाम है सभी भैयन से प्रणाम बा बाबू कहना बा वाह ये गीत के कबीर साहब बहुत जमाने के पहले गाए थे हम यही बैठा थे भजन के रूप में महीना तो ठेवनी ये दुनिया से चल गई ना वाह जी आवा बहुत अच्छी ये देखें सुंदर उपहार के साथ पुरस्कारी 101 रुपए बाबूजी आप राम सेवक यादव खजूरी की धरती से बाबूजी से 100 बार प्रणाम है आशीर्वाद का कामना बा सभी भैया के प्रणाम बा यही गीत में स्वामी जी के भजन स्वर्गीय रामदेव जी बोलत रहा कैसे अरे साहेब बिनती गुली साहेब बिनती गुली अब सुनी पाला होता है बिनती तोर बलगार होता है बिनती तोर बलगार होता है बड़े भैया से 100 बार प्राण बार भैया से प्राण बार बाबू कहना बा तक जीत रहा लेकिन यह देखे मतारी सुजाता की आंख में आज सुंदर दबा गई माई सुजाता अपनी बेटवा का बाल फैलावत की कहली है काका बतौली कहे अब सुनाए मोरे बेटवा अरे सुनाए मोरे बेटवा अब बाबू जी बहार कहली का कहे एक तेरा जान कपूर में करे सरकार गईला हरे आइला नलवटी के गईला जनकपुर में मार हो नहीं मोरे बेटा बाबू उनकी दिल में आया कि मैं राजा जनक के दरबार में जो बंदी विद्वान है उससे शास्त्रार्थ करूंगा शास्त्रार्थ करने के लिए गए बेटा लेकिन उनकी भाग्य साथ नहीं दी बंदी के सामने शास्त्रार्थ में उनके तर्क नहीं चले हार गए और वो बंदी जल में डुबा करके मार डाला कहे बेटा जिस समय तेरे बाबूजी को बंदी मरलस जल में डुबा के तू ये धरती पे नहीं पैदा हो रहा हमारे पेट पे कहे तब तू पला हमारी गर्भ में बेटा हर दिनव बितवल तोहरे मुहवे निहार हो नर मोरे बेटा बाबू जी तोहार हो नर मोरे देखें पुरस्कारी 50 रुपए आपके भैया ज्ञान संध्या लो छोटी खजरी की धरती से बड़े भैया से 100 बार प्राण है सभी भैया से विराह प्रेमियों से एक स्वर में प्राण से बाबू कहना एक
कनी बात जब मतारी बतौली है फिलहाल तब तू हमारे पेट में गर्भ के अंदर रहा जिस में तेरे बाबू जी की बंदी जल्दी दुआ की मां अष्टावक कहते हैं मां आज तेरा लाल तेरी सामने प्रतिज्ञा करता है जब तक मैं उस बंदी को साथ करके हरा नहीं दूंगा और जल में डुबा करके नहीं मार डालूंगा तब तक तेरा लाल जल ग्रहण नहीं करेगा मतारी की कोरा से उठला अष्टावक छड़ी अपन उठौला बाबू और राजा जनक के दरबार की तरफ चल देते हैं जिस समय राजा जनक के किले के पास सामने पहुंचते हैं मेन गेट पर उस मेन गेट के बगल में एक बहुत बड़ा डंका रखा हुआ था नगारा जिसको उसकी बगले में बांस का एक मोटा सा डंडा रखा था और मेन गेट पर लिखा हुआ था बाबू कि जिस विद्वान को राजा जनक की दरबार में साक्षात करना हो वो पहले डंके को बजा करके ही अंदर प्रवेश करेगा अष्टावक पहुंचला वो मोटा बांस के उठाए के तू 3 दाएं पीट देला देखे साथी कलाकार दोबारा पुरस्कार आएगा सुंदर पुष्पहार के साथ पुरस्कार 51 रुपए हमको और 10-10 रुपया ढोलो मुझे मास्टर की आप कलीपुर से भाई साहब से बार बार नमस्कार बा अरे आकाशवाणी दूरदर्शन इनको बताओ जरूरी होगा हाँ जरूरी बाबा याद कर सको जीजा है ना अरे हमने बड़े हाली चुप कराई आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार आप भाई साहब के नमस्कार बा जो विजय संग्राम वाला अष्टावक जब डंका बजा देते हैं 2 सिपाही दौड़ करके आते हैं देख रहे कि छोटा सा बच्चा इस डंके को बजाया है कहे लड़के तुझे मालूम नहीं है इस डंके का मतलब क्या है अष्टावक कहते हैं मुझे मालूम है इस डंके का यही मतलब है जिस विद्वान को राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करना हो वो इस डंके को बजा करके अंदर प्रवेश करेगा कहते हैं बेटा जब इजाजत हुआ तो डंकवा काहे को बजा देला काहे के तो हर मौत निरा गई बका कहते हैं हाँ जी मैं मरने के लिए आया हूँ ले चलो मुझे सिपाही लोग न्याय से चल देते हैं बाबू पहुंचला कहा जहाँ राजा जनक का दरबार लगा है राजा जनक सिंहासन पे बैठे हैं राजा जनक के दरबार में तमाम विद्वान बैठे हैं जिस समय अष्टावक के लोग दिखा कि अरे यह डंका बजौले से डंका उस समय लोग ठाका लगा करके राजा जनक के दरबार में विद्वान हंसने लगे अष्टावक उन विद्वानों के ठाके पे नहीं आए बाबू राजा जनक के सिंहासन के पास पहुंचते हैं जहां राजा जनक का सिंहासन लगा है कहते हैं एक बात का कहवा सुंदर पुष्पहार के साथ पूरी पार्टी के अमूल्य मायावा एक पुरस्कार 25 रुपया हमके बाद पूरी टीम के पुरस्कार का अलग मोतीलाल भैया के कर सभी भैया के प्लान बा बाबू कहना बा राजा जनक के सामने अष्टावक पहुंच करके कहते हैं राजा जनक तो सुना था कि राजा जनक के दरबार में विद्वान बैठे हैं विद्वान लेकिन आज यहाँ राजा जनक के दरबार आपके दरबार में आने से ये लगा यहाँ विद्वान नहीं बैठे यहाँ तो चमकार बैठते हैं चमड़े की पहचान करने वाले सारे लोग बैठते हैं राजा जनक की मूड़ी नीचे हो गई वाकई में लड़का बच्चा नहीं है जानकार हो दिमाग का बहुत तेज लग रहा है इस सारे विद्वान के शरीर को उसके रूप को देख करके हंस दिए इस
बात पर कह रहा है कि हम चमड़े की पहचान करने वाले हो। उस पर अष्टावक्र कहते हैं, यह राजा जनक सफेदी बाल में आए, सफेदी बाल में आए, धूप में काम कैलाश विद्वान बन गैला, चोला चंदन लगैला। सुनकर के बात बालक बाबा सुनकर के बाद बालक की जनक जी मुस्कुराए हैं और कहे साक्षात से आज होगा बंदी को बुलवाए। राजा जनक सिपाही भेजते हैं, जाकर के बंदी को बुला लाओ और साक्षात आज और इसी वक्त होगा। स्टेज तैयार हो गया। एक स्टेज पर अष्टावक्र विराजमान हो गए, दूसरे स्टेज पर बंदी बैठ गए। फैसला सुनाने के लिए राजा जनक खुद नियुक्त थे। बाबू शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अष्टावक्र कहते हैं बंदी से कि बंदी शास्त्रार्थ शुरू करो। बंदी कहता है, क्या अष्टावक्र मेरी शर्त जानते हो, शास्त्रार्थ करने के लिए चले आए हो? अष्टावक्र कहते हैं, जी मुझे आपकी शर्त मालूम है। आप यही शर्त लगाते हैं ना कि जो हारेगा शास्त्रार्थ उसे जल में डूब करके मरना होगा? बंदी कहते हैं, हाँ मैं यही शर्त लगाता हूँ। कह आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? उस समय बंदी कहते हैं कि अष्टावक्र आज शास्त्रार्थ का शुरुआत तुम करो, जो पूछना हो पूछ लो मुझसे। हे बाबू, अष्टावक्र कहते हैं, ठीक है, अगर मुझे पूछने की बात कह रहे हैं आप तो मैं राजा जनक से बात पूछता हूँ। जो निर्णय पे बैठाए गए हैं, बैठे हैं कि राजा जनक ये बताइए, बंदी कह रहे हैं क्या मैं शुरुआत करूं? राजा जनक कहते हैं, हाँ अष्टावक्र जी आप शुरुआत करिए। शुरुआत है शास्त्रार्थ का कहला का कहना बा। देखिए पुरस्कार 21 रुपए। आप बाबूजी लालजी यादव नदीगंज की धरती से बाबूजी शिष्यों के राम आशीर्वाद की कामना बा, सभी भीड़ से प्रार्थना बा। ये देखे पुरस्कार 51 रुपए। आप बड़े भैया सुंदर उपहार के साथ जनई राम यादव खजूरी की धरती से बड़े भैया शिष्यों से प्रार्थना है। उनका पिताजी महेंद्र डॉक्टर है। महेंद्र डॉक्टर, हाँ उनके पिताजी का अपना नाम बोले। हाँ तो नहीं बताया। हाँ वो नहीं। आप बड़े भैया डॉक्टर स्पेशल के हैं आप महेंद्र भैया भैया से प्रार्थना चौधरी साहब खजूरी के चौधरी। अच्छा, ये पुरस्कारी 51 के आप बाबूजी खजूरी के आप चौधरी हैं। बाबूजी से राम आशीर्वाद का कामना वास्तव भैया के राम बाबा राजा जनक अष्टावक्र का तर्क सुनते हैं। बंदी की उंगली नीचे हुआ हूं, बंदी कुछ बोल नहीं रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बंदी, राजा जनक कहते हैं कि बंदी, अष्टावक्र के प्रश्न का उत्तर दो।
कुछ समय बीता, दोबारा राजा जनक कहते हैं कि बंदी, तुम्हें दूसरी बार मौका दे रहा हूं कि तुम अष्टावक्र के प्रश्न का उत्तर दो। हे बाबू, तर्क जब ना समझ में आओ, बात दिमाग में बंदी का मुड़ी एकदम नीचे भर जाता, वही बतिया के शिशु छुआ कि काया मरे मरे के पारी आ गई। तीसरी बार राजा जनक कहते हैं कि आखिरी मौका है बंदी, अष्टावक्र के प्रश्न का उत्तर दो। जब कुछ समय बीता और अष्टावक्र की मुड़ी नीचे से ऊपर नहीं हुई बाबू, वो समय का भाव है कभी भोजपुरी आधा में लिखते हैं। कि कागज के फूला से कहे कागज के फूलवा से खुशबू नहीं है रे भैया, तू गुरु से निकले चाँद के प्रकाश। चेतनो बनावे कागा हंस वाली करिया रे भैया, मुहवा से निकले नाम बोलन के खाली कैले बंदी अष्टा पद के सबनवा रे बाबू, तीरवा झुकाई हलो होई के देखे ये देखे सुंदर उपहार के साथ पुरस्कारी 101 रुपए आप बड़े भैया अमरदेव यादव खजूरी की धरती से बड़े भैया से 100 बार राम है का जनाब से एक समय राम है। राजा जनक फैसला सुना देते हैं कि बंदी आज अष्टावक्र के मुकाबले तेरी हार हो गई है और तुझे अपनी शर्त के मुताबिक जाकर के जल में समाप्त ले लेनी चाहिए। हे बाबू, तुलसी धरा की यही परिमाना, जो फराश हो झरा, जो गराश हो उताना है। कोई भी इंसान हो बाबू, वैसे लोग सोचते हैं कि मर जाऊं कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब मौत नजदीक आती है, जब मौत दिखाई पड़ने लगती है, फल आदमी डरने लगता है। ले जाइए तो मैंने खूब लाल बिरहा के कलाकार रहा। ये देखे पुरस्कारी 51 रुपए आप बाबूजी भूमलाल, आप अपने जमाने के बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार थे बाबूजी से 100 बार काम है। आशीर्वाद का काम ना अपने दिल का जनाब से काम का कहना बाबू जय समय ये देखें सुंदर उपहार के साथ पुरस्कारी 101 रुपए आप भैया राम नरेशिया के कार्यक्रमों द्वारा बड़े भैया से 100 बार काम सभी भैया के प्राण बाबा विरहा की आखिरी लाइन में स्वर्गीय दादा पंधारी की कहवा में कह गई
कि भागत चाहे बंदी सब ही के चोरी चोरी और जबरी से हलक सब पानी है लगो जबरी से सब पानी है लगो अब पपवा का फूटे घड़ा किस्सा मशहूर हो अब करा दिल गरू नहीं होई जैसे हो करा दिल गरू दौड़ा करके बंदी को पकड़ करके जिस तालाब में सारे विद्वानों को डुबा करके वो बंदी मार डाला था उसी तालाब में ले जाकर के फेंक देते हैं बंदी को। थोड़ी समय के बाद बंदी की सांसें बंद हो जाती है बाबू। उस अथाह तालाब के अंदर आखिरी लाइन में कहना हुआ कभी लिखते हैं शरीर रंगधारी कलया छोटे भैया आप आल कमिश्ट पहलवान भैया का हम पहलवान बाद में कह दिए पूरा के पहले आल कमिश्ट एजेंट भैया छोटे पहलवान भैया की तरफ से पुरस्कार 101 रुपए। बड़े भैया से 100 बात काम है। उन्हीं के भाई हैं मोटू जो सबको उनको भी आशीर्वाद दीजिए मोटू को। उन्हीं के छोटे भाई है आप मोटू भैया पुरस्कार 51 रुपए या छोटू मोटू भैया देखे जो विवाह का आयोजन कर रहे होंगे भैया से बार बार प्राण शुरू भैया से प्राण बाबा को कहना था।